आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग समझेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्राप्त धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आज हम उसका उपयोग पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? अवतल दर्पण का कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण क्या होता है? जैसे हजामत लोग जैसे सैलून में उपयोग जो करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। अगला है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश से, जिसमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से खाना बनाया जाता है, वो सोलर कुकर होता है और उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग ऊंचे भवन या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग ऊंचे भवन या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का उपयोग विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा क्षेत्र में देखने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र हो, अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उस बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब बस छोटा क्षेत्र में ही बन जाता है। और दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी में जो साइड में आईना लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, उसके रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में जाते हैं तो अवतल दर्पण के सामने कुर्सी पर बैठते हैं, तो उस समय हम मुख फोकस और ध्रुव के बीच होते हैं। उस समय कहाँ होते हैं? हम मुख फोकस और ध्रुव के बीच होते हैं, जिससे वहां रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। सीधा, बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे हजामत को छोटे छोटे दाढ़ी बड़ा दिखाई देता है और वह उसे आसानी से साफ कर पाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब पॉइंट्स आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण, जैसा हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा क्षेत्र में दिखाई देता है, जिससे चालक को पीछे की वस्तु आसानी से दिख जाता है और वह दुर्घटना से बच जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे की वस्तु जब दिख जाता है, जब कोई भी गाड़ी जब ओवरटेक करना चाहता है तो आगे के चालक को दिख जाता है कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, तो पहले से अपना क्षेत्र जाता है, जिससे वो एक्सीडेंट से बच जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दूसरा, समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को भी वेग से ले जाया जाए तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से जाती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण, उसके सामने से अगर कोई आदमी मान लीजिए 10 के स्पीड में क्रॉस करता है तो उसका प्रतिबिंब उसमें 20 के स्पीड में दिखाएगा। ठीक है। अगला है, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर आधी से कम होती है तो पूर्ण प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर का है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम 5 मीटर के होनी चाहिए। अगर उससे कम होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसमें पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा। अगला है, अगर यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुकाया जाए तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या बराबर सूत्र हो जाता है 360 डिग्री बटे थीटा। जब इसको डिवाइड करने के बाद अगर हमको ये ऑड प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, तब इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर हमको इवन प्राप्त होता है तो हम उसमें -1 कर देंगे, यानी कि 360 डिग्री बटे थीटा -1 कर देंगे जब हमको सम संख्या प्राप्त होगा। और जब विषम प्राप्त होगा तब उसमें कुछ नहीं करना, बस 360 डिग्री और उसमें थीटा का जो वैल्यू होगा उसे भाग दे देंगे। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो समतल दर्पण को, और मान लेते हैं दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर झुकाया गया तो थीटा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। और हमको यहाँ प्रतिबिंब की संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर हम सूत्र लगाएंगे
360 डिग्री बटे थीटा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, 360 बटे 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा 36। से बाद में यहाँ पर हमको सम संख्या प्राप्त हो गया और सम में क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कर देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सम आता है तो -1 कर देते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। अब थीटा का वैल्यू ले लेते हैं 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ इमेज इक्वल 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा। यहाँ पर 360 डिग्री बटे थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 9 बार में डिवाइड हो जाता है और 9 जो है ऑड नंबर है। अब जब ऑड होती है तब माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती है और जब इवेन आ जाती है तब -1 हो जाती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपको सवाल मिलता है अब इस तरह से बना दे सकते हैं। आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप करके कल कमेंट में आप लिखिए और हम देखेंगे। अगर मैथ में आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होता है आप 1.1 से प्रयास कीजिए और आपको जो चैप्टर में जो सवाल में दिक्कत होता है आप कमेंट में लिखिए, उस पर एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। तो आपके लिए ये होमवर्क रहा, आप इसे बना करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो अपने घर पर ही रहिए और आप जो पहले पढ़े उसका रिवीजन कीजिए, यही अभी के लिए अच्छा रहेगा।